हाय राधिका जी। ओह हाय हाय। अमन। ठीक है राधिका राधिका की जी, आप लोग डिस्कस कर रहे थे उस दिन के बारे में जिसकी अनसीन थे, जब सिर्फ बीमार था उसके, मतलब सिक रूम में जाने से पहले वाले, जब हाँ सारे स्विमिंग कर रहे थे। हाँ तो उसी अनसीन में मेरा एक बहुत फेवरेट अनसीन है वो वाला जिसमें सिद्धार्थ और शहनाज इशारों में बातें करते हैं एक दूसरे से। वो ऐसे एक चीज उठाती है, उसके ऊपर से हाथ डोंट गो, रखती है, यू नो, डोंट गो देयर। वो वहां पे थोड़ी पर्सनल चीजें हैं। और वो उसके बाद वो उसको जूता दिखाती है। वो चेयर पे बैठती है, उसको ऐसे करके जूता दिखाती है। वो उसको कहता है दिखा, मुझे दिखा, जूता दिखा। तो वो कहती है नहीं मैं गिर जाऊंगी। तो वो कैसे अपने लाइक उसको होल्ड करता है ताकि वो उसको जूता दिखाए। वो मेरा फेवरेट है, लाइक इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट। हाँ, वो लोग वो मायरा का सीन रिक्रिएट कर रहे थे ना, जूते वाला। हाँ, वो मतलब मायरा वहीं पे आके बैठी थी ना। या फिर वो उसको यूज्ड और न्यू बैटरीज दिखा के उसको छेड़ती है कि ये न्यू है तो यूज्ड है। ओ माय गॉड, दे प्लेइंग प्रैक्टिकल जोक्स ऑन ईच अदर, दैट वाज फनी। हाँ, बहुत ही फनी, वो बहुत क्यूट है। वो वाली मोमेंट मेरी फेवरेट है। अच्छा, और ओके। मुझे उस पे इतना गुस्सा चढ़ा जब वो कैमरा उनके स्विमिंग पूल के ऊपर मार रहे हैं। हाँ यार, इनके मैं कह कितने रही हूँ। मोमेंट्स हैं हम्म, यार, इनके कितने क्यूट मोमेंट्स। अगर आप बैठो ना, इट्स लाइक दिन रात कम पड़ जाए, इतने क्यूट मोमेंट्स हैं इनके, है ना। हम्म। अच्छा, मेरा एक और फेवरेट क्यूट मोमेंट है वो जब आपको याद होगा जब सिद्धार्थ अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसके साथ आरती सना वाली साइड पे बैठी हुई थी, जिस साइड पे सना सोती थी। हाँ और सना आती है और आके सिद्धार्थ को आई थिंक हक करती है या उससे बातें कर रही होती है। तो वो उसे कहता है कि वो कहती है कि नहीं, वो उसको कहती है कि मुझे ना अपनी ना यहाँ से फैट कम करनी है, मुझे फैट कम करनी है। ओ, पागल है तो वो मोटी उसको वाला। नहीं नहीं, वो उसको कहता है कि ऐसा करो, वो जो जिससे प्याज आलू छीलते हैं वो लाके दो, तो उससे मैं ना तुम्हारा ये यहाँ से, वो डबल चिन का कह रही होती है कि मैं डबल चिन कम करना चाहती हूँ। तो वो उसे कहते हैं, वो उसको एकदम से वो आरती कहती है कि मैंने देखो हाई पोनी बनाई है, कैसी लग रही है। तो वो सिद्धार्थ उसको कहता है मुझे लड़कियों पर हाई पोनी अच्छी लगती है। तो जब सना उसको कहती है कि अपर लिप्स गॉन, मैंने अपर लिप्स कर लिए हैं, और वो उसको कैसे अपनी तरफ, उसका फेस अपनी तरफ करते हैं, और जो सना उस टाइम शर्माती है और सिद्धार्थ भी हंसना स्टार्ट कर देता है, उसको पता चल जाता है शर्मा गई है। और वो उसे कहती है, फिर उसको जब पीछे करता है तो उसको मुंह पे थप्पड़ मार के कहती है आर यू मैड। तो उसको जोक में कहते हैं ना कि इफ यू डू दिस यूल बी सैड। तो वो बहुत क्यूट है, वो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है। वो सना को एकदम से जब अपनी तरफ करता है वो कैसे शर्माती है, लाइक इट्स ब्यूटीफुल। वो ना, मुझे लगता है वो दोनों में कुछ एक ऑटोमेटिक ट्रिगर होता था। अगर कोई अगर कोई तीसरा बंदा है और इनके इनके कोई पर्सनल मोमेंट में कोई तीसरा बंदा, या उनका तीन लोगों में उनका पर्सनल मोमेंट में वो लोग चले जाते हैं, तो वो उसको फनी बना देते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे वो हम्म। रंग शरबतों का जो एपिसोड के बारे में बात कर रहे थे, वो डांस पे पहले उन्होंने वो मोमेंट उसमें, मतलब दे वर गेटिंग इन्वॉल्व्ड, वो दोनों का डांस जो भी चल रहा था, राइट। फिर बाद में सना ने उसको फटाक से लाइक कॉमेडी कर दिया, जैसे वो घास पे रोल कर रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, दो उठ के दौड़ रहे हैं एक के पीछे एक। तो उसने उसको हाँ। क्यूट में कर दिया, राइट, बिकॉज उनकी रियल फीलिंग्स आ रही थी। तो मुझे ये भी वही लगा, लाइक यू सेड, वो उसने जैसे उसके फेस को दोनों हाथ से पकड़ के बोला, ओ तू तो ओ तू तो लड़की बन गई, और समथिंग लाइक दैट। तो फिर वो उसको, जब वो नेचुरली ब्लश करती है, वो रिएक्शन आता है उसमें, विच इज अ वेरी नेचुरल रिएक्शन। तो आई थिंक इसलिए वो थप्पड़ मारती है, टू सॉर्ट ऑफ डिफ्यूज दैट दैट मोमेंट। मुझे वैसे लगता है इनका। और मुझे वो वाला फीलिंग उस वो अनसीन में भी आया। अ, वो जब
अभी मैं सिद्धार्थ को बेहोशी का टीका लगाती हूँ। वो दोनों मसाज कर रहे होते हैं और समथिंग लाइक दैट, राइट। आसिम और शहनाज काउच में बैठे हैं उस तरफ, और अब्दुल्ला, खैर अब्दुल्ला तो अब्दुल्ला वहीं पे लाइक सना के साइड में लेटी भी होती है, और उनके वो शटर्स खुलते हैं जो बेडरूम के। डू यू रिमेम्बर दैट? जिसमें वो सिर्फ ऐसे एक्ट करता है जैसे वो खोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो जैसे टांग उठाते हैं। ये हाँ बच्चों वाली, ये सच्ची में उनको ना, लाइक पहले पड़ाव से पहले के जो अनसीन्स थे, मैं हम लोग वही बातें कर रहे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे वो खुद के लिविंग रूम में बच्चे लाइक मस्तियां नहीं करते हैं, वैसे करते थे ये लोग दोनों। तो उसमें भी वो जो बेहोशी का टीका वो लगाने आती है, फिर सडनली उसका पूरा वो मसाज, उसका क्रीम पूरे उसके जैकेट पे लगा देते हैं। आई थिंक वो एक मोमेंट में जा रहे थे दोनों, तो आई थिंक उन्होंने लाइक उसको डिफ्यूज कर दिया और एक फनी वे में उसको लाइक कन्वर्ट कर दिया था। हाँ, वो भी बहुत क्यूट था। हाँ उनके 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 अनसीन बहुत प्यारे हैं। लेकिन उनके कुछ अनसीन बहुत ही प्यारे हैं। मुझे एक वो भी बहुत पसंद है जब वो सिद्धार्थ उसके फेस के ऊपर ऐसे हाथ फेरता है और एकदम से उसकी नोज को वो करता है और वो कहती है नोज फेवरेट है मेरी, और वो हाँ, वो तो हंसता बाद में, है हाँ। लाइक। हाँ वो मतलब उनके अनसीन बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं। हाँ मुझे वैसे एक्चुअली एपिसोड से ज्यादा ना उनके अनसीन पसंद है। हाँ, इसीलिए इसीलिए चैनल ने नहीं दिखाया एपिसोड में, वरना उनका उनके इतने सारे ट्रैक्स चलते कैसे। सिडार्टी वाला ट्रैक तो वो नूर कह रही है कि पढ़ के तो मेरा बोल वो वाला फेवरेट है जब सिड ने पारस को सेव किया था आरती के ऊपर और फिर उसने सना को मनाया था। सिड ने आरती को सेव किया सिड था। नहीं, पारस हाँ, को वो सेव किया उसके था ओवर कैप्टनसी के आरती। दौरान, या उसके कैप्टनसी के दौरान वो जो येलो शर्ट में बाहर बैठ के, काउच पे बैठ के जो सबको तो उसने नॉमिनेट करता है। पारस को थोड़ी, लेकिन उसने तो पारस को थोड़ी सेव किया था, उसने तो पारस को नॉमिनेशन में डाला था। उसने आरती हाँ को सेव किया था। हाँ अच्छा। हाँ, वो क्यूट था वो भी। हाँ। जिसमें वो उसको कहते हैं मेरी किस दे हाथ पे। वो अपना मुंह कवर कर नहीं, लेती है। वो किस हाथ पे नहीं बोलता है, बैंडेड पे बोलता है। उसका बैंडेड निकाल के बैंडेड दिखाता है, अच्छा किस का बैंडेड को बोलता है। सबको लगा हाथ पे बोल रहा है, नहीं, अच्छा। बैंडेड देता है। वो उसके साथ मस्ती कर रहा होता है। भाव था ना वहां पे, तो वो थोड़ा ना बोलेगा किस, हम्म। वो बैंडेड को दिखा रहा था। वो भाव के यार सामने थोड़ा ना येलो में बोलेगा। कितना अच्छा लग रहा था। बट बहुत थका हुआ लग रहा था, मतलब वो बहुत, उसको हाँ, तभी वो बीमार शुरू हो था। गया था ना, टाइफाइड। यार वो टाइफाइड वाला वीक भी मुझे बहुत पसंद है, पता है। और उसके जितने भी अनसीन देखो ना, सना सिद्ध के साथ बैठी हुई है। लाइक उसने जितना टेक केयर किया है ना उसका, उस सारे दौरान में जब वो बीमार था। एपिसोड में तो उन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं। एपिसोड में मैं कहती थी कि यार वो इतना बीमार है, सना क्यों नहीं उसके पास बैठी हुई। लेकिन एपिसोड में उन्होंने कितना गलत दिखाया, वो पारस वाला रोना वाला जो उन्होंने अजीब सा पोर्ट्रे करके दिखाया कि वो जो आई लव यू बोल दिया उसने पारस को, ये वो। लेकिन अगर आप अनसीन में देखो तो सना कितना सिद का केयर कर रही है। जिन लोगों ने अनसीन नहीं देखे होंगे उनको कितनी गलत मतलब मिस इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई ये बंदी तो ऐसी है। इसी वजह से तो इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है इस चीज पे। लोगों ने कहा सिद्धार्थ वगैरह ये सारा चक्कर हुआ, क्योंकि हमें पहले, मैंने भी पहले अनसीन नहीं देखे थे, एपिसोड ही देखी थी। और जब एपिसोड आप देखते हो तो फिर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ तो वो वीक भी मुझे बहुत पसंद है जब वो उसका टेक केयर करती है उसकी बीमारी में। हाँ, या वो चैनल को भी अपना स्क्रिप्ट आगे बढ़ाना था, हम्म। तो अच्छा, खाली सना के अनसीन्स में ना मेरा मोस्ट फेवरेट पता है कौन सा है? जब वो अंदर सारे बैठे होते हैं बेड के ऊपर, जब इनकी पहली जब लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वाली जब लड़ाई नहीं मतलब नाराजगी हुई थी, जब हिमांशी की एंट्री हुई थी वाइल्ड कार्ड के बाद।
तो वो सारे बैठे होते हैं, तो वो सब कहते हैं हमारी मतलब मेरी कॉपी करो, मेरी कॉपी करो। जब उसने अरहान की भी की थी कि अरहान जो है वो तो थोड़ा चल के आती है, फिर कुछ भूल जाती है, फिर वापस आती है, इस तरह अरहान की करती है। तो उसमें उसने कहा कि सिक्की करो। तो वो कहती है पहले वो जब हाथ जोड़ के ऐसे पूरा घूमती है, वो दैट हाँ वाज हाँ सो फनी। हाँ, वो मैं एंटरटेनर है बंदी। हाँ, मैं वो जब भी देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार सिद्ध ने जब घर जाके ये देखा होगा कितना हंसा होगा, और उसने उसके सर पे थप्पड़ भी मारी होगी कि अच्छा तुझ मेरे पीछे ये करती थी। हाँ वो बहुत ज्यादा मजे का है। मुझे अच्छा सना के साथ देखो, अगर वाइल्ड कार्ड की भी अगर आप देखो, जब वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी तो उसके अनसीन देखो, हर सब अनसीन में सना है। जिसमें वो सारों में बैठी हुई है, वो जिसमें वो जूता फेंकती है, कहती है मेरा जूता था मैंने फेंक दिया। और हाँ वो हाँ कितने, हाँ। वो भी उनमें भी वो कितनी पॉजिटिव लग रही है उस पूरे वीक में भी। अच्छा मुझे ना उसी वीक से भाव से नफरत हो गई थी। बहुत सारे, मुझे लगता है कि काफी लोगों को भाव शुरू में अच्छा लगा होगा, लेकिन उसको बाद में बुरा लगा होगा, लेकिन वो उसी वीक में, हालांकि वो फर्स्ट वीक था वाइल्ड कार्ड के बाद, मुझे उसी वीक में भाव से नफरत हो गई थी जब उसने सना के साथ इतनी बदतमीजी की थी। ओ या, ओ या, डेफिनेटली। जब वो चीख चीख के बात कर रहा होता है और सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा और हेल्पलेसनेस होती है। वो आके सुनता है, वो खुद बीमार, वो जब भी उसके साथ बात नहीं करता है वो बीमार हो जाता है, राइट। वो बीमार था, वो जो उसके ब्लैक हुडी में था, राइट, सिद्धार्थ वाज इन हिज ब्लैक हुडी। वो ट्रक के उस तरफ पे खड़े होके सुन रहा था कि ये क्या बोल रहा है, और इसको ना लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी कि भाऊ क्या क्या कहना चाह रहा है। और ये मैंने कब बोला, और तू टोन नहीं मार रही थी, तू टोन नहीं मार रही थी, ऐसे। और भाव ने पूरा सीजन जितने दिन भी था बहुत घटिया वे में बात की शहनाज के साथ, लाइक बहुत, मतलब उसको नाम से बुलाता था, और मतलब अलग अलग नामों से बुलाता था, और बहुत ही, ओ माय गॉड, ही वाज द वर्स्ट, ही वाज एब्सोल्यूट वर्स्ट। हम्म, मुझे ना भाव सिर्फ और सिर्फ ना तब थोड़ा सा बेहतर लगा था, वैसे तो मुझे बंदा बहुत जहर लगता था, लेकिन मुझे वो सिर्फ तब अच्छा लगा था जब, अच्छा नहीं मतलब थोड़ा बेहतर लगा था अपने एक्चुअल सेल्फ से, जब वो सना का बाप नहीं बना था मंडप वाले में, उसमें वो थोड़ा सा बेहतर लग रहा था मुझे, बिल्कुल लाइक उसमें भी ऑब्वियसली ही वाज एक्टिंग, क्योंकि नहीं, उसको बिकॉज साफ पता चला था। उसको हम्म। जरूरत भी थी ना शहनाज के वोट की, इसीलिए। हम्म। बिकॉज शहनाज, मोमो और ये दो तीनों का एक टीम था, और इनको फूल देने थे दो टीम्स में से, राइट। तो फिर हम्म। उसको तो अच्छा बनना ही था, तो फिर लेकिन वो पीछे से मोमो की हेल्प नहीं कर रहा था वैसे, जेबला की हेल्प कर रहा था, और टॉप की स्टार की हेल्प कर उन रहा दोनों था। की कर रहा था। हम्म। अच्छा उसमें भी एक अनसीन है जिसमें वो सना कहती है ना उसको कि अभी सारे संतरे वगैरह अभी काट लो, और कहती है कि शुक्र है इन लोगों के लिए हमने मुंह में नहीं लगवाया है, इनकी औकात नहीं थी। मतलब यार, मैं कह रही थी यार कल, मतलब एक दिन पहले इतनी गंदी लड़ाई हुई, और ये बंदी अगले ही दिन लाइक शी हर सेल्फ पर वो अपनी बात कर रही है जिस तरह वो करती है, करते करते बातों में वो सब कह जाती थी। हाँ। आई मीन दैट वाज द बेस्ट, जिसमें जब वो कह रही थी इनकी और औकात नहीं है। और मुझे वो जो फ्रेम वाले टास्क में जो वो आसिम के बाल पकड़ दिया ना, मुझे वो बहुत अमेजिंग लगा। कोई भी आसिम के पास नहीं जा रहा था, और ये बंदी उसके बाल पकड़ के उसको धक्का मारती है कि उसको पोक मत कर उसको, और वो सुनता भी है।
मतलब हम्म। सुनता इन द सेंस, मैं आसिम को वो नहीं कर रही हूँ, वो उतनी बुरी तरह वो चिल बहुत चे 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 कर रहा था, ही वाज रियली गेटिंग ऑन एवरीवन्स नर्व्स। बट अनोइंग। ये बंदी जाके उसके बाल पकड़ के फिर लाइक बाल को हाथ मत लगा, इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा, ये फिर उस पे डांट रही थी उसको। ओ माय गॉड, दैट वाज हिलेरियस। और जैसे टॉप की स्टार ने इसको धक्का मारा, और हम्म। इसको फर्क नहीं पड़ा, मतलब इसको ऑब्वियसली इरिटेट हुआ होगा, बट जैसे पारस ने बोला कि मत मार, मैं मारूंगी थोड़ी, तो हो जाती है खुर्राना खुर्राना ऐसे बोलती है रूमें, लाइक ओ मैन आ गई शेरनी। ओ शी वाज डायनामाइट, वो वाला एपिसोड में एकदम शेरनी मोड में थी शहनाज। ओ वाओ, मतलब वो कैसे उसने सिद्धार्थ को नॉट प्रोटेक्ट किया, जैसे उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, बट जैसे वो खड़ी हुई ना, मतलब भाई साहब, रियली इट वाज माइंड ब्लोइंग। और उसी वाले टास्क में आई थिंक दैट इज व्हाट यू वर सेइंग और मानसी वाज सेइंग, मुझे याद नहीं है, सॉरी। वो संतरे वाले सीन में ही सिंक के पास आसिम एकदम फिजिकल हो जाता है, और एकदम ऐसे हाथ वो करता है, ही फ्लाइज इट इन द एयर, और इसको धक्का लगता है, तब वो बीच में आता है, लाइक सिद्धार्थ बीच में आता है कि शहनाज तू हट जा, यू नो। हम्म। बट मतलब देवर फॉर ईच अदर, बट वो फ्रेम वाला टास्क मुझे माइंड ब्लोइंग लगा। एक तो इनकी वो ग्लास टास्क के बाद, वो ग्लास रूम के कॉन्वर्सेशन के बाद का है, और ये जो कैप्टनसी की डिस्कस करते हैं, और एक जो छोटू सा सीन था ये दोनों का, जो अनसी नहीं था, थैंक गॉड, जो अंदर आके ये वन ऑन वन बात करते हैं, लाइक सिद्धार्थ ने सिर्फ शहनाज को रियल एडवाइस दी है क्या करना है गेम में, स्ट्रेटेजी में एंड ऑल दैट। तो वो अंदर आके यार मैं करूं कि नहीं करूं, बिकॉज पारस बोलता है कि तू तू हो जा, खड़ी हो जा, तू तू तो तेरे को तो बनना ही है, और तू तो खड़ी हो जा, मतलब वो भाऊ और मोमो करने वाले थे, राइट। हम्म। तो तो वो अंदर जाके यार मेरे को बता मैं करूं या ना करूं, तो वो उसमें उसको मेरी जान, स्वीट हार्ट, हम्म। डार्लिंग, कितना, ओ माय बहुत क्यूट। गॉड, दैट वाज सच अ सॉफ्ट मोमेंट बिटवीन देम। हम्म। एंड देन फिर हम्म। और आके ऐसे सोफे पे बैठते हैं जैसे जैसे बात ही नहीं, नहीं टीचर की के है। सामने हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ओह यस, वो मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट। हाँ नहीं, इसके और सारे फिर मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, और जैसे ही फ्रेम का टास्क शुरू होता है, इसको बाथरूम जाना होता है, वो फटाक से जाती है, वो वेट भी नहीं करती, बिकॉज वो गेम में ना बहुत फेयर और सिंसियर होती है वो बंदी, राइट। कभी मतलब वो औरों को भी सामने से बोलेगी कि तूने चीटिंग किया है, मतलब बहुत फेयर बंदी है वो फटाफट जाती है रेस्ट रूम जाने के लिए, बिकॉज उसको पता नहीं होता है कितना टाइम पकड़ना है फ्रेम, राइट। फिर फिर वो आती है तो हाँ, नॉट अलाउड है अब्दुल्ला, नॉट अलाउड है, व्हाट द हेल इज नॉट अलाउड है, बट एनीवे, नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है। तो फिर जेबला भी बोलती है नो नो शहनाज नहीं है, शहनाज नहीं है वो, दे डिडंट वांट हर इन द गेम एट ऑल, बिकॉज अपनी हम्म। टॉप की स्टार थी, तो फिर शहनाज कैसी रहेगी। फिर भाव ने पकड़ा तो उन्होंने बोला, भाव ने पकड़ा तो शहनाज ने पकड़ा, बट उन्होंने भाव को इसीलिए निकाला ताकि वो शहनाज को निकाल सके, दैट इज वाई, वरना भाव हम्म। निकलता नहीं। बट उनको बिकॉज लाइक सिद्धार्थ मानता नहीं, राइट, कभी भी अगर सिर्फ शहनाज को निकालते, बिकॉज भाव ने भी दो दो हाथ से मतलब कुछ भी करे जा रहा था, भाव वो सो अनोइंग। फिर जब दोनों, फिर अब्दुल्ला मैडम तो मतलब बस, आसिम तू शांत रहना बाबा, क्यों लड़ रहा है, मतलब वो पीछे ओह। दोनों हाथ रख के उसको ऐसे समझा रही है जैसे वो अभी वेट ही कर रहा था कि आरती बोलेगी और मैं चुप बैठूंगा। मतलब कुछ भी। और जैसी टास्क खत्म होता है, और फिर जब बिग बॉस के ताने होते हैं कि शिफाली हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऐसे कुछ, तो फिर तब अब्दुल्ला को लगता है बॉस मैं शायद ज्यादा इस तरफ गई, फिर वो जाके लॉन में बोलती है वो ऐसे कभी नहीं करेगा बेबी, वो अनफेयर नहीं है, सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया। लेकिन क्या कर क्या रही है,
फिर जाके टॉप की स्टार को बोलती है मैं तेरा काम करूंगी, मैं तेरा काम करूंगी, लाइक फिर जाके हाँ, है सबने ना। बायकॉट कर दिया काम से, शी वाज लाइक नहीं मैं तो हाँ करूंगी। हाँ मतलब यार आप हो किस साइड में? हाँ। लोटा होता है ना, लोटा। लोटा भी नहीं है वो, पता नहीं क्या है। कोई ना वो जो जो वो सिद्धार्थी का जो वीकेंड का वार हुआ था, राइट, उसमें जब वो सलमान बोलता है ना आप ओमनी प्रेजेंट हो ऑक्सीजन की तरह हमेशा, तो कोई सोशल मीडिया पे बोलता है ऑक्सीजन एक कार्बन डाइऑक्साइड की तरह थी। सो एनीवे, ठीक है, बट वट एवर। बट या लाइक शहनाज का शेरनी मोड बहुत बहुत मजे का होता था जब वो हम्म। आती थी, माइंड ब्लोइंग। और खैर सिद्धार्थ भी था, जैसे वो कल या परसों हम डिस्कस कर रहे थे आसिम का, तू कौन है बीच में बोलने वाला। ओह माय गॉड। वो वो दैट वाज रियली, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी को उठा के फेंक देगा। हाँ क्योंकि उसको देखो, उसमें तो मेरा ख्याल है उसको डबल गुस्सा था। एक तो उसको ये था कि हमारी बात नहीं हो रही, ऑब्वियसली जब किसी हाँ इंपॉर्टेंट बंदे से आपकी बात नहीं होती आप ऑलरेडी अनॉयड होते हो। हर बंदे का इस तरह की सिचुएशन के साथ कूप करने का अलग तरीका होता है, और कुछ लोगों को गुस्सा आता है। तो एक तो वो पहले ही अनॉयड था, ऊपर से आप उसी जिसके साथ उसकी बात नहीं हो रही उसी के साथ चिपक रहे हो। जाहिर है वो गुस्सा तो करेगा ही, और तुम पे ही निकलेगा, क्योंकि उसको तो हाँ कुछ कह नहीं सकते। या it was- अच्छा, उससे और पहले वाले दिन ना, ओ गॉड, सिड ने जब रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जब पहले दिन वो उसको जब कहता है कि, जब पहले दिन वो उसको कुछ कहता नहीं है, बस उसको ये कहता है कि अपना बेड चेंज कर ले। वो उसको कहती है कि नहीं मैं नहीं करूंगी, कोई तो वजह होगी, तुझे कुछ तो बुरा लगा है, जब वो उनकी कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद वो बाहर बैठी होती है, और मेरा ख्याल है पारस, माहिरा और मोमो की लड़ाई होती है, जिसमें आसिम बीच में आ जाता है, मोमो के साथ उनकी लड़ाई होती है। तो उससे बाहर से अंदर आता है, और ऐसा मिरर से वो शनाज को देखता है, ओ गॉड, रेड कलर की उसने शर्ट पहनी होती है। इतना वो गुड लुकिंग लग रहा था उस वाले सीन में, लाइक बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा था। मुझे तो कुछ पता नहीं मोमो वगैरह में क्या बात हुई है, मैं तो उसी को देख रही थी। मुझे नहीं पता उनकी उनकी लड़ाई क्यों हुई, क्या रीजन थी, आई डोंट केयर। हाँ मतलब यार, जब में से एक बात है कि दे बोथ स्टील द शो, मतलब दोनों की पर्सनालिटीज बहुत जबरदस्त है। हाँ हाँ बहुत। और उनके उनकी हाँ क्यूट गेम मोमेंट्स भी, बहुत प्यारे हैं। हाँ, गेम भी बहुत अच्छी है। उनकी गेम बहुत अच्छी थी, आई थिंक दैट उनके उनका जो पर्सनल था वो तो खैर था ही, बट उनकी जो गेम और उनकी जो स्ट्रेटजीज थी मुझे वो माइंड ब्लोइंग लगी। और बिकॉज हम्म। ये दोनों ने कोई अगली बैकफुट पे ऐसी पैसिव गेम नहीं खेली, एकदम सामने से आकर, मतलब उनका जो स्ट्रैटेजी था बहुत मतलब ऑनेस्टी से खेला ऐसे लगता है, रियली गुड, मतलब माइंड गेम्स के साथ खेली है, हम्म। ऐसा कोई पीछे से उन्होंने यू नो। एज पर द सिचुएशन खेली है। हाँ हाँ, कोई बैक लेकिन बाकी स्टैबिंग, तो प्री प्लान करके आए हुए थे काफी। या और वहां पर भी उनकी प्लान्स चेंज हो रहे थे, राइट। जैसे हम्म। अभी जैसे शो का एक्सटेंशन हो गया था, तब सडनली विशाल ने चोरी कर दी, सो क्यों हम्म। की, राइट, उसको फिर रश्मि के साइड जाना था, वो कितने बार रश्मि को गुब्बारे वाले हम्म। टास्क में बोल रहा था कि रश्मि आप गेम खेलो, आप खोलो खोलो खोलो, उसको जाना था उस तरफ बिकॉज उसको कंपटीशन से करना था, राइट। सो ओके, एक सेकेंड, कोई नीति जी पूछ रही हैं। हाँ नीति जी, मैं आपका मैसेज पढ़ रही हूँ। जब सुबह में आसिम लड़ सिड लड़ रहे थे, सना was सर्चिंग फॉर हर चप्पल।
यस। वो मेरी व्हाइट चप्पल का है वो उसकी वो गुत्थी हाँ। वाली चप्पल ढूंढ रही थी। यस। ओह माय गॉड। शहनाज, वन एंड ओनली शहनाज है यार। सही बंदी है। वो इन जब उसको बोल रही थी विशाल को मेरी चप्पल कहाँ और सिद्धार्थ 1 मिनट के लिए रुक के देखता है ये क्या बोल रही है। वो बोलती है मेरी चप्पल कहाँ है, ढूंढ के दे। तो बोलता है मैं तेरी चप्पल नहीं ढूंढूंगा। है। अच्छा, ओह, वैसे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सत को विशाल से काफी पहले से वो उसको कहता था कि तुम्हें विशाल से बात नहीं करनी, सना हाँ, को। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। क्योंकि जब वो टीचर वाला टास्क हुआ था, तो वो जब मस्ती कर रहे थे, जब वो उसको मारती है, वो अंदर आता है, तो वो उसको कहता है कि अब तू माइक निकाल, माइक निकाल। तो वो जब उसको सॉरी कर रही थी, तो उसने उसको बोला था कि पारस और विशाल से कभी बात नहीं करूंगी। तो मुझे वहां हाँ से, और हालांकि पूरे शो में उससे पहले नहीं दिखाया उन्होंने कि वो विशाल के खिलाफ कुछ बोल रहा है उसको, या उसको कह रहा है तूने विशाल से बात नहीं करनी। हाँ, नहीं वो तो डे वन से था यार उसका, मतलब इसीलिए तो पैचअप इतना फटाफट फटाफट हो गया। आफ्टर द बोरी टास्क जो पैचअप हुआ, थैंक्स टू विशाल। अच्छा, आपको वो वाला याद है वीकेंड का वार जिसमें इनकी लड़ाई हुई थी, जब सना ने इसको बोला था कि हम क्या हमेशा पैचअप करेंगे, तो सिद ने बोला था, सिद ने नहीं हाँ मतलब एक तरह से ना कर दिया था कि नहीं, मैं हटना चाहता हूँ, मैं हर्ट हो रहा हूँ, ये वो। तो उसमें जब गुब्बारे वाला हुआ था, गुब्बारे फोड़ने थे, तो वो मेरा ख्याल है केसारी उसके साथ था। तो उसने केसारी का गुब्बारा फोड़ा और उसको कहती है कि और मैं आपका, आप मेरे पति नहीं, मैं आपका पति हूँ, ऐसे कोई। एंड द वे सिड ने एकदम से पीछे मुड़ के देखा कि इनके बीच में क्या चल रहा है। अरे वो जो गुब्बारे वाला टास्क चल रहा था, वो अपनी वो पर्पल नाइट सूट में इतनी क्यूट लग रही थी। आई थिंक उसने हम्म। बाल धोए धोए हुए थे। वो क्या जो भी उनका टास्क हुआ था, राइट, शावर टास्क या जो भी हुआ था, उसके हम्म। बाद वो आई थी और इतनी क्यूट लग रही थी। शुक्ला जी तो बस वही उसको मिरर में ही देख रहे थे, उसका ध्यान भी नहीं था सलमान क्या बोल रहा है, कौन कौन एविक्टेड है। तो शहनाज हाथ उठाती है और सिद्धार्थ भी उसको देखते देखते हाथ उठाता है। तो फिर सलमान बोलता है आप एविक्टेड हो। तो फिर सब बोलते हैं नॉमिनेटेड है तू, नॉमिनेटेड। ओ ऐसे तो फिर सिद्धार्थ हाथ नीचे करता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि मैंने क्या कर दिया। because, because he was go went gone। और फिर जब विशाल आता है ना, तब सबका बोलता है आप भरोसे के काबिल नहीं हो, आप रूड हो, ये हो, और ये एंटरटेनर है, ऐसे जो भी। तो और जब वो लाइक यू सेड, वो जो खेसारी वाला कमेंट था, मैं आपका पति हूँ, मैं आपको गेम सिखाऊंगी, तब शुक्ला जी को लगा ओके ये कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है, अभी बस बहुत हो गया। और फिर विशाल भी आया। फिर ये लोग रात में बैठ के विशाल के साथ जो किचन में लाइक बातें बुतें हो रही थी राइट इनके बाहर, कि अच्छा तो तुम वही विशाल हो। तो फिर वो आरती आरती से पंगे ले रही थी वो। सॉरी, अब्दुल्ला से पंगे ले रही थी वो। हाँ। ओह मैन, दैट वाज हिलेरियस, इट वाज अच्छा, सो फन। वैसे सना सिर्फ शी वाज जस्ट किडिंग, मतलब शी वाज जस्ट मतलब फन कर रही थी अपना। लेकिन आरती अंदर जाके, यार ये सना क्या बोल रही है, लाइक यार कम ऑन, एटलीस्ट तुम्हें कोई फुटेज दे रहा है उसकी वजह से, इस चीज में खुश हो जाओ। नहीं बट लेकिन वो फिर आरती, नहीं। हाँ सॉरी, गो हेड, सॉरी सॉरी सॉरी, गो हेड। मैं कह रही थी, लेकिन आरती को हर चीज का ना एक मुद्दा बनाना होता था। मतलब अब्दुल्ला ने बहुत ही सेंसलेस मुद्दे बनाए हैं जितने भी मैंने उसके देखे हैं, एंड ये वाला तो सबसे फेयर था। मतलब साफ पता चल रहा है सारों के सामने वो ये सब बात करी है, सब इस चीज को एज अ फन ले रहे हैं, लेकिन नहीं, तुमने अंदर जाके वो बात करनी है ताकि इस चीज का एक ना एंगल बने। वो भी एंगल बने, बट लेकिन वो खुद एंगल बना रही थी। लाइक पहले तो शुरू तो करती है यार ये सना क्या बोलती है, बट फिर वो शुरू हो जाती है, हाँ यूवी ने बोला था कि विशाल है मेरा फ्रेंड है उससे मिल लेना। तो
तो फिर तो मतलब वो फुल ऑन अब्दुल्ला मैडम तैयारी से आई थी कि उसको उसके फ्रेंड ने भी बोला था कि ये बंदा आ रहा है, तो विशाल का इसको शो से पहले ही पता था, राइट? उसके हिसाब मतलब हम्म। जैसे उसने उस दिन बोला था। तो जेबला बोलती है हाँ कोई हर्ज नहीं है यार, इसने तो 100 जोड़ी जूते लाए हैं, मेरे से भी ज्यादा जूते हैं इसके, और अच्छा लड़का है, लंबा है, अच्छी बातें भी करता है। तो तो वो कहती है हाँ मैं अफेयर तो नहीं करूंगी, घर के बाहर जाके देखूंगी, ऐसे वैसे मतलब ये बंदी फुल ऑन रेडी है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन सामने से बोलती है कि ओ सना ने ये कहा वो कहा। फिर अगले दिन क्या शर्माती है भाई साहब, मतलब उसकी शादी कर रहे हैं ये ओह लोग। यस। ओह। नेवर माइंड, मुझे कुछ याद आ गया बट मैं वो नहीं बोलूंगी। बट इट वाज सो फनी, मतलब ये एक्चुअली शर्माती है। अब्दुल्ला, दैट वाज रियली फनी। बट वो पैचअप इसीलिए थोड़ा वो एक्सेलरेट हो गया उसकी वजह से कि खेसारी भी अभी पत्नी बन रहा है शहनाज का। दैट वाज सो क्यूट। हाँ, वही ना, वो मुझे वो मैंने वो बहुत रिमाइंड कर करके देखा, मैंने कहा वो गॉड, सिद्ध ने एकदम से लाइक उनकी तरफ देखा कि ये क्या हो रहा है, अब तो पैचअप बनता है। हाँ ऊपर से वो सोच रहा होगा, ऊपर से मैंने बोल दिया कि मैंने नहीं करना। हाँ, मतलब वो वीकेंड के वार से पहले भी जो ये मोमो की एंट्री होती है और लीना की एंट्री होती है, तब वो पूना वाला जो भी बंदा है वो कुछ टास्क करवाता है राइट सबसे। तब हम्म। तब जब भाऊ बात करता है ना, तब मतलब शुक्ला जी का चेहरा ऐसे गुस्से में था, बहुत चिढ़ गया था वो भाव से कि वो कैसे बात कर रहा है शहनाज के बारे में। तो वो हम्म। यू कुड टेल फ्रॉम हिज आईज, और फिर वो जाके उसको हक करती है, और ओ मैन दैट वाज सो क्यूट। और फिर वो अपना एपिक 1 2 3, वो तो सबको पता ही है राइट, उसने इसका काउंट नहीं किया हम्म। था। और उसने काउंट तो नहीं किया था, तो उसने 13 13 बोला था राइट टोटल, बिकॉज 15 लोग थे तब, आई थिंक सो, पूना वाला को काउंट करके। तो 12 13, हाँ 13, तो जो जो 14वां मेंबर था वो थी शहनाज, तो उसने शहनाज का काउंट नहीं किया था, बिकॉज वो किसी और से रिश्ता बनाने नहीं आया था वो। बट उसने ये बात लाइव में भी बोली थी। आई थॉट दैट वाज सो क्यूट। यू रिमेम्बर दैट? हाँ। हम्म। जब शहनाज उसको लाइव पे बोलते हैं कि कोई बीबी वाला डायलॉग बोलो, तो शहनाज बोलना शुरू करती है 1 2 3 4 5 6, वो 1 2 नंबर भूल भी जाती है बीच में। तो हाँ, वो बोलती 11 नहीं उसने बोला आई थिंक। 11 12 13, नहीं 13 नहीं, ऐसे कुछ बोलता है वो, समथिंग लाइक दैट। हम्म। उसको करेक्ट करता है वो, वहां पर भी कनेक्ट करेक्ट करता है उसको कि नंबर ठीक से गिन लिया कर। आई थॉट दैट वाज वेरी क्यूट। हाँ, उनकी मतलब उनके सबकॉन्शियस में भी हमेशा यही होता था, नजर आता था कि यार हाँ अगर लड़ाई भी हुई है तब भी वो अपनी मतलब एक दूसरे के साथ, वो कभी उन्होंने इतना ऐसा नहीं किया एक दूसरे के साथ जिससे कहे कि यार इसने कितना गलत किया है। हालांकि सिद्दकी अगर किसी के साथ शो पे वो मिला, देखो आप एक किसी बंदे से शो पे मिले हो, आपकी एकदम से उस बंदे के साथ खत्म हुई है और उनकी 2 दफा वीक, पूरा पूरा वीक बात नहीं हुई, और उसके अलावा तो वो मोमो के साथ भी, जब मोमो सही थी तो मोमो से भी बात कर लेता था, लेकिन वाहिद सना के साथ ही उसकी ऐसे हुई है। और लेकिन उन दोनों ने फिर भी उस दौरान भी एक दूसरे के साथ कभी ऐसा बुरा नहीं किया, और अपने कॉन्शियस में रखते थे कि यार इसके साथ मतलब फिर भी एक टूवर्ड्स ईच अदर उनकी एक नेचर थी जो प्रोटेक्टिव नेचर एक दूसरे के तरफ थी, उस टाइम पे भी जिस टाइम पे वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत ही उनका लाइक जो यूनिक, बहुत मैंने तो बहुत ऐसा रिलेशनशिप मैंने कभी देखा ही नहीं था, लाइक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है उनका। हाँ, और वो तब भी प्रोटेक्टिव था जब सेकेंड वीक में अम, ये डे और बग्गा और अब्दुल्ला ये सब की लड़ाइयाँ शुरू होती हैं रोटी पे।
तो ये आके उसको खींच लेता है वहां से और उसको उसके शोल्डर पे हाथ रखता है कि मतलब ही डजंट से एनीथिंग टू हर बट बोलता है कि मत मत लड़ इसमें। दिस वाज इन सेकेंड वीक। सो मुझे वो बहुत माइंड ब्लोइंग लगा कि ये बंदा उसको तब से ही मतलब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली बात थी। बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल था वो। सेकेंड वीक में आपको याद है जब वो वाला टास्क हुआ था, जब दरवाजे वाला टास्क हुआ था, तो सना ने भी तो यही किया था। क्या जब वो किया था? पारस के साथ बहस में जाता है, जब पारस के साथ उसकी बहस होती है और वो उसी दिन का वही नाइट सूट पहना हुआ है उसने, पिंक से कलर का, तो सना आती है और उसके ऐसे उसको हाथ लगाती है, हाथ मतलब उसको ऐसे रोकती है और उसको वापस मोड़ के रूम में ले जाती है। हाँ हाँ हाँ। ये भी सेकेंड वीक का ही है आई सेकेंड थिंक। वीक का ही और है, ये हाँ हाँ। उस डे का है जब वो दरवाजे वाला, जिसमें दरवाजा डोर मुंह पे बंद करने वाला टास्क हुआ था ना, जब हाँ नॉमिनेशन हुई या थी। इट वाज सेकंड वीक या जब जब ये पारस हम्म। कुछ 10 20 30 अंडे खराब कर देता है किसी लाइक हाँ। के। तो वो बोलता है ना, आई स्टैंड अप फॉर माय फ्रेंड्स इवन इफ हम्म। द वर्ल्ड इज अगेंस्ट देम, ऐसे कुछ। हाँ, तब तब फिर भी ये सना उसको बाहर ले आके जाती है। बोलता है यार मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ। पारस पारस, ओ गॉड। उसको उसको शुक्ला जी से पंगे नहीं लेना है, उसको पता चल गया था कि यस। शुक्ला जी से पंगे लेना इज बैड न्यूज। सो अच्छा, वो जैसा सना नहीं पारस के बारे में कहती थी कि जो पारस है इसका पता चल गया मुझे, इसका सॉरी भी जो है ना गाली है। वो हाँ बिल्कुल उसके बारे में सही कहती थी। वो बंदा अभी तुम्हारे बारे में बैठ के इतनी गलत बात बोलेगा, और सेकंड टाइम पे वो तुम्हें जाके ऐसे समझाएगा जैसे तुम्हारे साथ वो खराब भी नहीं करना चाहता था कभी। जैसे जो भी हुआ है वो एक गलती हुई है। मतलब वो इतना मैनिपुलेटिव बंदा है और इतना टू फेस्ड है वो। टू नहीं, एक ही फेस है उसका। वही वही एक ही फेस है। उसका अच्छा फेस है ही नहीं। मेरे हिसाब से मतलब वो अच्छा बनने की कोशिश भी करेगा तो उसमें से अच्छा ही नहीं निकलेगी, मुझे नहीं लगता। वो बहुत ही मतलब वेरी अंडरवेलमिंग गाय। आई डोंट नो वैसे बट मुझे, यार। हम्म। मैं ये सोचती हूँ कि इन सब लोगों ने, मतलब इन दोनों के अलावा बाकी सब ने, कि मतलब उनके बारे में आप जो सोचते भी हो ना, तो आपको ऐसे फील ही होता है कि यार ये ऐसी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में ना ही आए तो बेहतर है। इतनी नेगेटिविटी। या या मैं एक्चुअली उस पैचअप पैचअप वाले वीक का मैं कोई अनसीन बताना था बट अभी मैं भूल गई, याद आ गया तो बताऊंगी। अम, उसमें भी काफी काफी क्यूट क्यूट था काफी। अम, विशाल आने के बाद उनकी जो वो तो नहीं था जिसमें उसने कहा था विशाल ने कि मुझे मेरे कपड़े, मेरे बैग पैक करा वो देना। अनसीन थोड़ी था, वो तो एपिसोड में था। वो तो एपिसोड में था। हाँ। या पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है बट या दैट दैट होल बोरी टास्क एंड दैट वीकेंड का वार। या दैट वाज अच्छा, द आपसे मैं एक सवाल पूछूं। पूछो। आपके ख्याल में जो बोरी टास्क नहीं, जो टर्नल टास्क हुआ था, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि हम सिर्फ 2 महीने विशाल का खाली रखेंगे, कौन सा टनल आपके, वाला? हाँ, आपके ख्याल में उस टास्क में क्या, जो वो है, क्या नाम है उसका, आसिम, आसिम ने मेहनत नहीं की थी, या आसिम का टनल ज्यादा भरा हुआ था? लाइक आपके ख्याल में वो पूरा टास्क का रिव्यू करें, क्या मतलब वो ऐसा क्या, उसमें क्या चल रहा था, बैकग्राउंड पे क्या था आपके ख्याल में?
वो टास्क क्या था? वो टास्क था कि ऑपोजिशन टीम जो भी है वो सैक्स भरे, राइट? सैक्स भर के फिर ये जो 3 शेर है वो उसको निकाल के उस तरफ जाना है। दैट वाज द टास्क, करेक्ट? मुझे याद नहीं है ठीक हम्म। से। ये um, मैं बताती हूँ, मेरा ख्याल है उसमें था कि तीन कोई मतलब राक्षस। देव या पता नहीं राक्षस, हाँ, उन्होंने उनमें से उन्होंने जाना था उस टनल से निकल के। जो दो टीम्स थी उनका ये काम था, मतलब तीन टीम्स थी शायद, उनका ये काम था कि उन्होंने टनल भरने और उनको उधर से गुजरने नहीं देना। और जो भी राक्षस मतलब उस टनल से निकल के आ जाएगा इस तरफ, वो एक की कोई जिसकी भी मतलब प्लेट तोड़ेगा, जिसकी भी, वो कैप्टनसी से निकल जाएगा। हाँ 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 हाँ। या और जिसकी टीम में वो मतलब उसके जो बंदे हैं वो लोग वो क्लीन कर सकते हैं ताकि उनका रास्ता खुल जाए और वो इस तरफ आ जाए, राइट? दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग बिकॉज आसिम का ये जेबला और अब्दुल्ला जाके निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर सिद्धार्थ ने बोला राक्षस तो ट्राई नहीं कर रहा है, तुम लोग क्यों वो कर रहे हो, तो तुम लोग कुछ मत करो, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट वाज हैपनिंग। बट उस हम्म। वीक मेरे को टास्क ठीक से याद नहीं है, शायद मैं फिर से देखूंगी। बट हे गगन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। ये बट उसमें द फोकस वाज मोर ऑन विशाल, इसीलिए विशाल का किसी ने भरा ही नहीं टनल। और उनका टास्क कम और स्ट्रेटजी ज्यादा थी उसमें। तो टास्क किसी ने ज्यादा मेहनत नहीं की ना वो टनल भरने में मेरे हिसाब से, या उसको क्लीन करने में, बिकॉज माइंड गेम्स चल रहे थे बहुत ज्यादा। और उनको देखना था कि विशाल किस तरफ जाता है, दैट वाज वन। और अरहान एक प्लान, मतलब प्लान से आया था, राइट? बिकॉज वो वाइल्ड कार्ड था उसका। और तब तक मोमो आ चुकी थी वापस, राइट? हम्म। सो मोमो और लीना ये दोनों आ गई थी, उनकी री एंट्री हो गई थी बिकॉज वाइल्ड कार्ड में जब रामलाल जी आए थे तब उनकी मोमो गायब थी। तो फिर उन्होंने अपने नोट्स शेयर किए और फिर उनको आसिम को उसकी तरफ लाना था। सो हम्म। फेक आर्टिकल, विल टॉक इन अ मिनट। वो फिर वो क्या कहते हैं, सो रामलाल का फोकस था आसिम को इस तरफ करना, और सिद्धार्थ का फोकस था कि विशाल की तरफ कि वो क्या कर रहा है। और उसने फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज किया कि आसिम उनकी बातों में आ रहा है, बिकॉज आसिम वाज सेइंग कि तुम लोग मेरा टनल नहीं कर रहे हो, तुम लोग साफ नहीं कर रहे हो, तुम लोग क्या क्या कहते हैं, एंड ही वाज ब्लेमिंग हिज ओन टीम। तो तब सिद्धार्थ हम्म। को और गुस्सा लगा था कि ये हमें क्यों बोल रहा है और ये कुछ क्यों नहीं कर रहा है। और उसको फिर वो सांस अटक रही थी, उसको उल्टी भी आ गई, ऐसे कुछ हो गया था, राइट? और हम्म। ऑल दैट वाज हैपनिंग, सो उनको लगा कि ये सिंपैथी खा रहा है या प्ले कर रहा है। इवन जेबला जेबला दो दो साइड से कर रही थी, वो यहाँ के सिद्धार्थ को आसिम की बुराई कर रही थी और वहां पे आसिम को अलग ही बोल रही थी। तो वो दैट बिकॉज ये जब तक लाइक बोरी वाला टास्क और वीकेंड का वार तक सब लोग ठीक थे, बिकॉज उन्होंने सिडनास को स्प्लिट कर दिया था तो चिल मार रहे थे। इवन वो जो फोन का नॉमिनेशन टास्क था वो भी मतलब हम्म। टॉप की स्टार को लगा शुक्ला जी तो अपनी साइड है, वो शुक्ला जी से पंगे ले रही थी। ओ खड़ूस पापा सो गए, ऐसे कुछ। फिर सिद्धार्थ को गुस्सा आया। वो ऐसे कुछ तो वो सब उनको लगा भाई चिल है। फिर जब इनका पैचअप हो गया फिर इन्होंने स्ट्रेटजी बदली। फिर वो फिर बदल के फिर उन्होंने आसिम पे अटैक किया, बिकॉज उनको लगा यार ये तो वापस एक हो गए, तो फिर हमें कुछ और नया ट्राई करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने ये ट्राई किया आसिम का, ये मेरे हिसाब से, ओके, दिस इज ऑल माई। सो वो टनल टास्क में ट्राई कर रहे थे
कि ये कहाँ तक आसिम को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जब उन्होंने देखा कि ये हो रहा है, और इवन बोरी वाले टास्क में भी हुआ था ये थोड़ा बहुत, आसिम जब कैप्टन बना था और जब सिद्धार्थ उसको गाइड करने की कोशिश कर रहा था, तब वो वो क्या बोलते हैं, लेट्स फ्लाई अलोन, आई थिंक उसी में था। फिर वो टनल वाले टास्क में भी ये दोनों वीवो चेयर पे बोलते हैं, भाई तेरे में तो तमीज है ही नहीं बिल्कुल, ऐसे आसिम आके बोलता है। तो फिर सिद्धार्थ को लगता है कि बिकॉज सिद्धार्थ बहुत ही पर्सनली कनेक्टेड फील कर रहा था आसिम के साथ, उसने बहुत जेन्युइनली ट्राई किया वो रिलेशनशिप के लिए, बट दिस गाय फॉर वट एवर रीजन हिज लॉस, बट वो नहीं रहा, मतलब आसिम की तरफ से नहीं रहा, जो भी है। तो वो टनल वाले टास्क में ना मुझे लगता है कि ना टास्क कम और स्ट्रैटेजी ज्यादा थी, बिकॉज घर वालों को किसी ना किसी तरीके से सिद्धार्थ को वीक करना था। अभी ये शहनाज आ गई तो फिर उनको, बिकॉज जेबला और टॉप की स्टार और भाऊ ये सबको पता था इनका क्या पावर है बाहर, राइट, फैन, बिकॉज विशाल ने भी बोला था यार मेरे फैन पेज पे 10K फॉलोअर्स बढ़ गए थे जब उनको पता चला कि मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, और सबने मेरे को बोला कि पैचअप करवाओ। तो सबको बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था कि ये है क्या, लाइक दिस इज अ ब्रांड एंड दे हैड टू ब्रेक इट वन वे और अनदर। तो ये सब फिर मुझे ये भी लगता है जो लीना और मोमो को बोल दिया गया, अरे हम तो अकेले अकेले बंद थे कमरे में और हमें तो कुछ पता ही नहीं, ऐसे आके लीना बोलती है राइट, कि तुम लोग कहाँ थे एंड ऑल दैट। तब वो जैसे बोलती है ना, मुझे लगा वो झूठ बोली, बिकॉज एक तो वो आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी किसी के साथ, वो नीचे देख के बोल रही थी। जब जब बंदा झूठ बोलता है तब आई कांटेक्ट नहीं करता है, तो ऐसे मुझे लगा। बट एनीवे मुझे लगा कि ये लोगों ने इनको चैनल वालों ने बाहर निकाला और उनको बोला कि बॉस तुम लोग कुछ करो, हम्म। हम तुमको शो दिखाते हैं, देख लो क्या चल रहा है शो में, कुछ नोट्स ले लो और जाके कुछ करो अंदर। बिकॉज जैसे वो आए, मोमो एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, शी वॉज मतलब पम्प्ड अप थी एकदम, कि अभी तो मैं, मेरे पास सब कुछ है और मैं ये करूंगी, है ना। तो वो, आई डोंट नो हिना अगर मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया या नहीं, बट मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि टास्क तो खैर एक था, बट ये बहुत स्ट्रैटेजीज थी ये टनल टास्क में। मतलब काम के हिसाब से कोई कुछ नहीं किया, बिकॉज विशाल ने फोड़ा, ये सब माइंड गेम्स चल रहे थे राइट। इवन विशाल और सिद्धार्थ का अंदर कॉन्वर्सेशन हुआ, तू तू पहले रश्मि का फोड़, मतलब वो देखना चाह रहा था कि किस तरफ जाता है, विशाल किस तरफ जाता है, बिकॉज सिद्धार्थ हैड टू इवेल्युएट कि मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं। सो वो अपना आई एग्री। पूरा स्ट्रैटेजी था। और जब उन्होंने देखा जेबला और ये अपनी टॉप की स्टार, कि आसिम तो यार, आसिम इज इजियर टू मैनिपुलेट मोर देन शहनाज, तो फिर उन्होंने आसिम पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और शादी वाले टास्क में तो फिर पूरा ओपन हो गया, मतलब ओपन इन द सेंस फुल ऑन, फिर आसिम तो फिर अनस्टॉपेबल था, फिर वो कुछ और ही हो गया। फिर भी आ, शादी वाले टास्क के बाद जो वो छुरा घोंपने का जो भी टास्क था राइट, जहाँ पे ये जो पैनिक अटैक वाला एपिसोड था वो वाला, उसमें भी लाइक सिद्धार्थ आसिम को समझाने की कोशिश करता है कि हिमांशी इज लाइक, सॉरी, टॉप की स्टार इज मोमो 2.0, ये लीना और मोमो का जो पेयर है वो एकदम जेवला और टॉप की स्टार एक जैसे हैं, मतलब ये पूरे 2.0 हैं, ये ऐसी हैं जैसी हैं। फिर भी वो कोशिश करता है आसिम को समझाने की। उसके बाद आई थिंक वो छोड़ देता है। आई थिंक आफ्टर दैट वीक जब वो कैप्टन बनता है, फिर वो जब जब सिद्धार्थ कैप्टन बना था तब तो आसिम कुछ मतलब था ही नहीं उसका, कुछ उसने कुछ किया ही नहीं अदर देन कमेंटिंग ऑन शहनाज़ लेग्स। फिर तो क्या हो गया पता ही चला कैप्टनसी टास्क में, बट कैप्टनसी नहीं, लग्जरी टास्क में। लग्जरी। हम्म।
सो मुझे भी ऐसे ही लगता है जो आप कह रहे हो कि जो लीना और मोमो दोनों ने देखा था, वो बाहर से सारा कुछ स्टडी वडी करके आई थी। दूसरा, मेरा जहां तक ख्याल है कि जब वो बोरी वाला टास्क हुआ था ना, उसी में ये जो अरहान था ना, इसने ये अंदाजा लगा लिया था कि जो आसिम है ना, ये और जो सिद्ध है, इन दोनों के बीच में चीजें कुछ कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि उसमें आसिम ने बहुत ज्यादा, सिद्ध ने भी, और उनकी आपस में थोड़ी बहुत हो गई थी जब बोरी वाला टास्क हुआ था। तो उससे इन लोगों को अंदाजा हो गया था कि, अरहान को मेरा ख्याल है वहां से अंदाजा हो गया था कि इनको तोड़ा जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये एक राम लखन की जोड़ी अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आसिम को ब्रेक करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो उसने वही फायदा उठाया उससे, वो टनल वाले टास्क में। और मुझे जहां तक लगता है ना यार, देखो, बोरी, मतलब टनल उसका भी भरा हुआ था, अरहान का। ऐसा नहीं है कि रामू काका का टनल नहीं भरा हुआ था, लेकिन रामू काका फिर भी चल के वो बंदा पूरा टनल क्रॉस कर रहा था। मैंने टनल वाला टास्क जो है ना 3-4 दफा रिवाइंड करके देखा। मैंने कहा यार, ये आसिम जो है, इतनी उस बंदे ने बॉडी बनाई हुई है यार, इस बंदे को तो, मतलब एक होता है ना कि एक एथलीट जो होता है, जिस तरह वो अपने आप को बताता है, यार इतना तो वो कर ही सकता था कि वो उस टनल से बाहर निकल आता, क्योंकि बिग बॉस के टास्क ऐसे तो नहीं बनाए हुए ना कि वो एक इंसान से हो ही ना सके। तो मुझे तो यही लगता है कि आसिम ने तो ड्रामा ही किया था वहां पर। मुझे जहां तक लगता है ना, आसिम भी यही चाह रहा था कि वो अपनी टीम बनाता, हिमांशी और जय, उसको, जय वाला और भाऊ के साथ। वो खुद भी चाहता था सिद्धार्थ से अलग होना, जहां तक मुझे लगता है। और उसने भी उस टनल वाले टास्क का फायदा ही उठाया था। मतलब उसने थोड़ा थोड़ा हिंट देना स्टार्ट कर दिया था कि अब हम नहीं साथ होंगे, लेकिन फिर कभी फिर दोस्ती भी उसने 2-4 दफा कर ली बीच में, खुद आके सॉरी कर देता था। लेकिन वो उसकी वहां से आसिम की भी गेम चेंज हो गई थी, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन ये एक काफी वो था, एक ट्विस्ट था, जैसा होता है ना एक कहानी में ट्विस्ट। तो यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग हो गया था सब कुछ। हाँ। और मैं एग्री करती हूँ कि वो, मेरा ख्याल है जो सिद्ध की स्ट्रेटेजी ये थी कि उसने जो बीच का टनल जो कि विशाल का था, वो खाली इसीलिए रखा था कि वो ये देख सके कि ये हमारी साइड है कि उनकी साइड है। ये भी मैं सिद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने बताया, वो भी मैं एग्री करती हूँ उस पर, मैं 100%। हम्म। बहुत ही गेम के हिसाब से है, बहुत अच्छा, अच्छे स्ट्रैटेजीज अप्लाई किए थे ये लोगों ने, ये दोनों ने स्पेशली। बट दोनों बहुत इमोशनल भी है, जैसे हम सब लोग इमोशनल है वैसे ही। सो अच्छा था। हम्म। अगर बिग बॉस 13 को गेम के हिसाब से देखा जाए ना, इमोशंस निकाल के, तो वो बहुत अच्छा है। लाइक, मैं एज अ व्यूअर मैं उसको नहीं देख सकती दोबारा। मैं बिग बॉस 13 दोबारा नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे, मैं जब भी इसके बारे में सोचती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि यार, रोलर कोस्टर राइड है इमोशंस की, मेरे से नहीं दोबारा बर्दाश्त होगा वो इतना इतना सब। क्योंकि हम्म। काफी इमोशनली इमोशनली अटैच्ड हूँ मैं खुद से भी और सना से भी। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो बहुत अच्छी जबरदस्त गेम खेली दोनों ने। हम्म। ये अभी मैं देखती हूँ तो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है कि मैंने कई कई चीजें मेरे से छूट गई हैं। तो हम्म। मतलब टू गेट अ फुल 360 व्यू ना, बहुत हाँ। क्लोजली देखना पड़ता है। मतलब पूरे जो पैरेलल ट्रैक्स चल रहे थे, लोग क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे लगता है अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बट मेक सेंस। लेकिन आई थिंक बिग बॉस 13 को ग्रेट जो है ना, वो सिरनाज की अनएक्सपेक्टेड लव एंगल ने बनाया।
मतलब उसको दोस्ती बोले, इमोशनल अटैचमेंट बोले, क्योंकि गेम तो वो ऑलरेडी है। बिग बॉस इज अ गेम, ये तो ऑलरेडी है, लेकिन 13 को लोग इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि 13 में इमोशंस भी बहुत ज्यादा है। लाइक इट्स अ कंप्लीट पैकेज। ऐसा लगता है जैसे एक प्रॉपर मूवी देख रहे हो आप, वो भी अच्छी मसाले वाली मूवी। जैसे वो बॉलीवुड की नहीं कहते कि ये फुल मसाला मूवी है। वो नहीं जब शो एक्सटेंड होता है, राइट, जब शो एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट होती है रात में, तब सब लोग एकदम हैरान से होते हैं बिकॉज इट्स इन द मिडल ऑफ द नाइट। फिर वो लाइटें, फिर वो पूरे एकदम लाइक फायरवर्क शुरू हो जाते हैं। फिर जब वो मतलब बिग बॉस की अनाउंसमेंट खत्म हो जाती है, तब सब लोग ऐसे करते हैं कि हमारी वजह से शो एक्सटेंड हो गया। और जो दोनों जिनकी वजह से शो एक्सटेंड हो गया, वो दोनों उदास पड़े हुए वहां पे बातें कर रहे हैं कि मतलब सिद्धार्थ वाज सो अपसेट, और लाइक शहनाज भी उसके साथ बातें कर रही है, उसको एनालाइज कर रही है कि ये क्या सोच रहा है। और वो जिस तरह से हंसता है इन अग्रीमेंट की, हाँ तू तू जो सोच रही है वो सही है, मैं वही सोच रहा था, मतलब। और फिर इनका जो लाइव हुआ था अगस्त में, हम्म। वो दोनों एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे होते हैं कि तेरी वजह से लाइव हुआ है, तेरी वजह से लाइव हुआ है, हमारी वजह से एक्सटेंड हुआ है, सॉरी लाइव नहीं एक्सटेंड हुआ है। तो उनको बाद में समझ आया कि शो एक्सटेंड हुआ क्यों था। हाँ, वो कहते हैं, नहीं, किसी ने कमेंट किया था कि मैंने बिग बॉस 13 आपकी वजह से देखा है। तो सना ने बोला कि हाँ, लोगों ने हमारी वजह से देखा है। तो सिद्ध ने बोला नहीं, तेरी वजह से देखा है। एग्जैक्टली। ओह मैन, तो फिर शहनाज तब भी इतनी हम्बल है, तभी बोलती है ओ शायद मैंने ज्यादा नहीं बोल दिया, ऐसे कुछ बोलती है। हाँ, हाँ, क्योंकि उसको रियलाइज हुआ कि और भी लोग थे वहां पे। हाँ। तो वैसे वो जो पूरा एक वीक था ना, जब सीक्रेट रूम में गया, फिर बीमार था, तो उसके बाद वहां से भी लाइक एक दो तीन चार दिन नहीं था ना वो। लाइक सीरियसली, अगर सिड ना होता ना तो शो बहुत बेकार होता। मतलब सना ने उठाया हुआ था, लेकिन उसकी कमी बहुत महसूस हुई थी मुझे उस वीक। आई थिंक अगर शहनाज को भी 1 वीक ले जाते ना, हमको उसकी भी कमी महसूस होती थी। ऐसा था वो, बिकॉज हम्म। वी सी द शो विदाउट शहनाज, राइट। हम्म। मुझे लगता है जो आपको जो सिद्धार्थ के बाद जो फील आई, वो हमें शहनाज के साथ भी वही फील आती अगर उसको ले जाया जाता या जो भी। बिकॉज सिद्धार्थ भी उतना ही मायूस या शांत या रिक्लूसिव हो जाता अगर अगर शहनाज नहीं होती, मुझे लगता। ऑब्वियसली हो जाता वो जिस तरह वो गुप्ता ने उसको बोला था, सना को, कि आज अगर तुम्हारी लड़ाई हो जाती है सिद्धार्थ से, या तुम चली जाती हो, वो तो इतना कॉन्फिडेंट था कि तुम चली जाओगी। उसने बोला तुम अगर चली जाती हो, पीछे से सिद्धार्थ के साथ कौन रह जाएगा। वो जो उसको कहती है, जब वो दोनों क्लास रूम में बैठे हुए थे, वो उसको कहती है कि वो आरती को सपोर्ट करता है, या ऐसा कुछ। वो बात कर रहे थे इस बारे में। वो तो तो उसने बोला कि वो, मैंने कहा यार ये कितनी बड़ी बकवास कर रहा है। अगर सना चली जाती, सपोज अगर वो निकल जाती, तो सिद्ध को आरती की पड़ी होती। वो आरती को, उसको वो तो उस चीज से ही ना बाहर, मतलब जितना वो इमोशनल बंदा है यार। और हम लोग एज अ ऑडियंस, हमें नजर नहीं आ रहा कि सिद्ध की कहाँ पे अटैचमेंट ज्यादा है, कहाँ पे वो किस चीज से वीक हो सकता है। सब लोगों ने दोनों को ही मैनिपुलेट करने की कोशिश की, दोनों के ही। सो हम्म। दोनों को ही, बिकॉज सबको लगता है कि सिर्फ शहनाज को ही, सिद्धार्थ को भी मैनिपुलेट किया अलग वे में, राइट। बिकॉज वहां पे जो लोग थे, काफी लोग
सिद्धार्थ के साथ काम कर चुके हैं, उसके साथ लाइक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में या जो भी, दे न्यू ऑफ हिम, सो एंड दे न्यू हिम नॉट जस्ट ऑफ हिम, सो वो दोनों ने ट्राई किया, दोनों के साथ ट्राई किया, दैट्स व्हाट आई मेंट, सॉरी। हम्म। सो ये माइंड गेम्स तो दोनों के साथ ही खेले हैं। अब हाँ आपको याद होगा, मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक सेकेंड वीक या स्टार्टिंग की ही बात है, तब देवो वगैरह भी थे। तो आरती उसको बैठ के बोल रही थी सिद्ध को कि किसी पे ट्रस्ट मत करो। वो बेड पे लेटा हुआ था, तो किसी पे ट्रस्ट मत करो, ये गेम है। और उसको पता नहीं, बोल रही थी कि मुझे पता है आप हो जाते हो, अटैच हो जाते हो। वो किसकी बात कर रही थी? सना की तो बात कर रही थी। हाँ, आपका ना जिसके साथ होता है बस वही है, वही है। हम्म। मतलब जैसे ये बड़ा जानती है इसके बारे में, जानती है। क्या मतलब लंबी लंबी छोड़ती है ये बंदी। हाँ, मैं शीना से मिली हूँ, I'm like सीरियसली, तू एक दो महीने हाँ, लिया है, तू मैं शीना से कब शीना मिली? को जानती हूँ। अ, और एक, हाँ, टॉकिंग अबाउट दैट, मुझे सॉरी, अभी मैं थोड़ा 1-2 मिनट अब्दुल्ला के बारे में बोलूंगी। मुझे ये और 2 मिनट मेरे को टाइम करना, उसके आगे नहीं बोलूंगी बिकॉज मैं फ्लो में बोल जाती हूँ। ओके। वही वही जो शहनाज का कैप्टनसी वीक टास्क था, ये बड़े पंचायत लगा के बैठे हुए होते हैं चारों बेड पे, कि मैं शीना से मिली हूँ, वो बहुत क्लोज है, वो ये है, मैं वो जानती हूँ उसके बारे में। और वो उसने बोला कि चाय, सिद्धार्थ ने बोला मेरे लिए चाय ले आ, फिर शहनाज ने सिद्धार्थ को बोला कि उसके लिए भी चाय ले आ। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले आऊंगी। और ये बंदी शहनाज से कितने बार पैर और सर दबाई है। हाँ, शी वॉज सच ए थैंकलेस वुमन। इसको चाय का कप देने में प्रॉब्लम हो रही है। इसने शहनाज के नाइट सूट्स पहने हैं, उसके कपड़े पहने हैं, उसका कपड़े। उसका डेनिम पहना है, उसके उसका वो जो येलो ड्रेस पहना है, जो फ्रेम वाले टास्क में जो शहनाज ने पहना था, वो पहना है उसने अंडे वाले टास्क में। मतलब मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि ये बंदी, मैंने एक बार बिग बॉस अब्दुल्ला के लिए देखा था, उसने क्या क्या किया है और कितना कॉन्ट्रडिक्ट किया है। और लोग फिर भी अभी भी बोलते हैं कि आरती तो हमेशा सिद्धार्थ के साथ थी। हम लाइक, यार कब थी वो? मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ, लोग इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, वो कभी थी ही नहीं। बट एनीवे, आई थिंक मेरा 2 मिनट में से 1.5 मिनट हो गया। तो ये फिर एंड तक उस शहनाज के बर्थडे वाले दिन भी वो काउच पे बैठ के आरती के पैर दबा रही थी, और सिद्धार्थ उसके पीछे ही सो हम्म। पैर रखे हुए। फिर बाद में वो ताना भी मारती है कि सिद्धार्थ का आजकल कॉमेडी बहुत ज्यादा हो गया। लाइक, बेटा, हाँ। अभी तक तेरे को सब चल रहा था, और अभी जैसे इनका पैचअप हो गया, अभी उसके कॉमेडी तेरे को चुभ रही है। I'm like, what a, oh man, what a two-faced woman she is, and such a thankless woman. इतना उसने शहनाज का यूज किया है, चीजें इस्तेमाल की हैं, और उससे सर दबाया है, पैर दबाया है, और इसको चाय लाने में इसको दिक्कत हो रही है। आर यू सीरियस? एनीवे, हो गए मेरे 2 मिनट, मैं चेंज कर रही हूँ टॉपिक। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बारे में, आरती के बारे में बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ऐसी और ही थी वो। उस दिन एक और अनसीन था, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? दो अनसीन्स थे। एक अनसीन था जो बहुत ही क्यूट था, अम, जो शहनाज उसके अपने वो नाइट ड्रेस में, ऑन ऑन हर बर्थडे नाइट ड्रेस, वो दो जो कुछ कुछ पेपर लगाती है, मैं अभी अपना हम्म। कंसेप्ट पे रखूंगी। ये मेरे घोड़े घोड़े। के, पता नहीं क्या, घोड़े के कुछ। हाँ, सो वो मुझे बहुत क्यूट लगा। और फिर विशाल विशाल को बोलती है,
जा उसको बोल के आ कि मैं अभी कंसंट्रेशन सिद्धार्थ पे ही रखूंगी। तो वो बोलती है साला मेरे को कबूतर समझ के रखा हुआ है, मैं क्यों बोलूंगा। तो फिर वो कुछ बोल फिर वो उसको कुछ बोलती है कि नहीं विशाल तेरे को तो 7 खून माफ है ऐसे कुछ। तो बोलती है मैं एक ही खून कर दूंगा सिद्धार्थ का। ये बार बार तंग कर रही है। बिकॉज सब लोग चिढ़ गए थे आई थिंक ये फिर से पैचअप हो गया इनका करके। हाँ। बट एनीवे फिर वो जब उसके बाद एक और अनसीन है जो वो सबके स्टाइल में गाने गा रही है, लाइक जैसे हिंदुस्तानी वोकल्स होते हैं ना, हम्म। वो कैसे आसिम, अगर अगर आसिम गाता तो वो कैसे गाता। आई डोंट नो इफ यू ऑल रिमेम्बर दैट अनसीन, इट इज दैट सेम डे। आई आई रिमेम्बर। यू रिमेम्बर? ओके। हाँ, जब वो उसको बेवकूफ बोलती है और पारस को बोलती है इग्नोर। नहीं बट वो गाना गाती है लाइक हिंदुस्तानी क्लासिकल टाइप में। आई रिमेम्बर। हाँ हाँ विशाल हाँ को सुना रही होती है ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो उसमें वो जब गा रही होती है और फिर आई थिंक, लेकिन वो इतना क्यूट। आज से मैं अपनी कंसंट्रेशन सिर्फ सिद्धार्थ पे रखूंगी। मतलब इसको आइडियाज भी कैसे आते हैं ना, अनोखे अनोखे आइडियाज। शी इज सो क्यूट। हाँ, बहुत ही वो क्यूट था। अच्छा, एक अब्दुल्ला के बारे में एक चीज कहते हैं कि वो अपने आप को कहती है मैं डोरमेट, डोरमेट की तरह, पता नहीं, अपने आप के बारे में इस तरह बोलती है। ये काफी जगहों पे मैंने पढ़ा है कि वो अपनी एक इमेज इस तरह की बनाती है जैसे वो शी इज लाइक अ डोरमेट, और उसको लाइक कोई किस तरह से भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन वो बहुत ही लॉयल और बहुत ही अच्छी रहती है। मतलब अजीब, मतलब जिस तरह होती है ना, बहुत ही घरेलू और अच्छी, इस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करती है। या उसने एक दो बारी जेबला को भी बोला था और मोमो को भी बोला था कि उसको वो श्वेता तिवारी की गेम अच्छी लगती थी। पता नहीं कौन से एपिसोड में आई थी या कौन से सीजन में आई थी, जो भी है। तो ये जो सारे जो विनर्स थे, पास्ट विनर्स, जो डिग्निफाइड अबला औरत, अबला नारी टाइप जो लोग थे, उसको वो कार्ड प्ले करना था। और हम्म। उसको वो उसका वो एंगल था। और उनको दिखाना था कि अ, मतलब जैसे वो सिद्धार्थ के पीछे पड़ी हुई थी ये दोनों, राइट, बीएफएफ्स, कि देखो सिद्धार्थ इतना बुरा है फिर भी, इतना एग्रेसिव है फिर भी मैं उसके साथ हूँ। सो लुक एट मी, आई एम सच अ गुड लाइक डिग्निफाइड वुमन, ऐसे। मतलब मैं सहन करती हूँ ऐसे। आई थिंक शी ट्राइड दैट। बट आई थिंक उसकी असलियत तो उसने खुद ला दी बाहर बाद में। फिर बोलती है टेम्परमेंट, लाइक बहन पहले जाके ना बाहर जाके टेम्परमेंट का डेफिनेशन देख ले, फिर बात करते हैं। और टेम्परमेंट से एक याद आया, टॉप की स्टार गगन, आई डोंट नो इफ यू आर ऑनलाइन, बट टॉप की स्टार, वो उनका जो रेड लहंगा वाला वीकेंड का वार है, राइट, जिसमें इसकी फेक एविक्शन होती है। तो जब सलमान हम्म। को चुप रहो बोलते रहता है, राइट, हिमा लाइक टॉप की स्टार को। तो तब सर मैं तो वो जब मोमो कटघरे में होती है और वो पूरा अरहान का वो सब दिखाते हैं जो भी, मैं मीडियोकर बनी थी। तो लाइक मीडियोकर क्या होता है? लाइक बहन जाके पढ़ ले पहले इंग्लिश। ये इंग्लिश झाड़ने आई और मीडियोकर, लाइक व्हाट इज मीडियोकर डूड। दैट वाज सो फनी। और वो भी इतने कॉन्फिडेंस से बात करती है ना, जैसे ये मतलब एक तो नेल्स इतनी लंबी लंबी होती है और ऐसे आती है जैसे ये लोग ना बहुत मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में खुद को इतना अ, खुद को ही इतना एक्सपोज कर गए हैं। अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी वो कितने भी रील्स डालो और कुछ भी कर लो वही बातें याद आती है। या ओह माय गॉड। उसी वीकेंड के बारे में सलमान ने बोला था ना, मच गई, वो ओह हाउ पकाओ शी इज।
हाँ, ओह माय गॉड, फनी। और वो वो सलमान भी ले लेता था इनकी। हाँ। ये लोग जब भी इंग्लिश, मतलब ये लोग मुझे, देखो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है कोई चक्कर नहीं, कोई सब पैदा हम्म। होते कि सब लैंग्वेजेस का इंसाइक्लोपीडिया लेके पैदा नहीं होता, सब लोग सीखते हैं। तो ठीक है, अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रही है तो कोई बिल्कुल कोई बात नहीं है। बट अगर आपको खुद को नहीं आ रही है और आप लोगों का मजाक बना रहे हो, तो देन दैट इज अ प्रॉब्लम। लाइक डोंट डू दैट, राइट? दैट्स रॉन्ग। बट बट या इवन अब्दुल ऑल्सो, वो जो वीक अपना वो जो दिवाली का वीकेंड का यू अनसीन था जो हम बातें कर रहे थे उसके बारे में, राइट? यू नो हम्म। साइलेंट पे वायलेंट वाला जो अनसीन था, उसमें भी अब्दुल्ला से कोई पूछ नहीं रहा था और सिद्धार्थ उसकी ले रहा था। ये मैं आई एम वेरी केयरिंग, हाँ शी इज केयरिंग जस्ट लाइक अ नर्स, ऐसे बोलता है सिद्धार्थ उसको। हाँ। और इज लाइक हाँ वो केयरिंग अभी 1-2 हफ्ते से दिखाई दे रही है ना, ऐसे बोलता है। मतलब उसको पता था कि वो फ्लिप कर गई थी तभी। सो ही न्यू ऑफ अब्दुल्ला सिंस देन ओनली, बिकॉज लोगों को लगता है कि वो अब्दुल्ला को सपोर्ट किया है, कुछ नहीं। सिद्धार्थ को पहले से ही पता था ये बंदी क्या है। बट तब या गगन, या सो तब वो बोलती है आई नीड कॉल्स, और फिर वो यू नो डेली मिलना है। आसिम बहुत अच्छे से वन ऑन वन बात कर रहा था शहनाज से, राइट? बिकॉज हम्म। उनका अच्छा चल रहा था बैक एंड फोर्थ, और ये बीच में नो या आई डिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट। अरे तेरे से कौन बात कर रहा है? व्हाई आर यू इंटरप्टिंग? एनीवे शी एंड सडनली वो उसको इंग्लिश याद आ जाती है और वो इंग्लिश में बात करती है ऐसे, बिकॉज ये अपना हिंदी में बात कर रही थी और इनका एकदम सही चल रहा था ये दोनों का, आसिम का और शहनाज का। और ये बीच में पता नहीं और वो भी इंग्लिश में बोलती है। इट वाज हिलेरियस। आई एम लाइक dude, Abdullah, if I were you I would be quiet. So but anyway, हाँ। होप आप सभी को राधिका जी एंड हिना जी के सिडनाज अनसीन क्यूट मूवमेंट्स की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी, ठीक है? और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, मैं दोनों चैनल पर डेली लाइव वीडियोज़ डालता हूँ अपनी। थैंक यू सो मच। योर एडमिन अमन, सिडनाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।